अगर आप एक सीएनसी या वीएमसी ऑपरेटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि 80% से भी ज़्यादा ऑपरेटर्स का प्रमोशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें इस 4 चीज़ों के बारे में नहीं पता जो कोई भी कंपनी किसी लड़के में ढूँढती है जब वो उसे हायर करती है, जब वो उसे नौकरी देती है। हाय, माय नेम इज़ विकास राणा कौशल और मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस सीएनसी टीचर हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो क्या ऐसी 4 चीज़ें हैं और देखते हैं कि आप में ये चीज़ें है या नहीं। सबसे पहली चीज़ जब किसी भी लड़के को हायर करने के लिए एक इंटरव्यू लेने वाला देखता है, वो चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कंपनी हमेशा उसी इंसान को प्रमोट करती है या फिर उसी इंसान को हायर करती है जिस पर भरोसा किया जा सके। टाइम पर मशीन चलाना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मेरा काम खत्म हो गया है जी, मैं जा रहा हूँ, अब अगली शिफ्ट वाले देखेगा। तो आपको लगता है कि इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैनेजमेंट इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। कौन-सा लड़का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? मशीन फँस गई है तो कौन-सा लड़का कोशिश कर रहा है उसे ठीक करने की? कौन-सा लड़का कोशिश कर रहा है प्रोडक्शन के टारगेट्स को मीट करने की? कौन-सा लड़का सिर्फ़ अपना टाइम जो है वो पूरा करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, 8 घंटे बाद वो कॉल भी नहीं उठा रहा। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है, ठीक है? मशीन, टूल, क्वालिटी और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ बना रहे हो, तो वहाँ पे जो टूलिंग चल रही है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसकी इंस्पेक्शन के बाद वो पार्ट सही निकलना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ऑफसेट करेक्ट है या नहीं, उसका वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट सब कुछ प्रॉपर्ली लिया है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर छोटी-छोटी चीज़ में अगर आप सुपरवाइज़र को बुलाएँगे या फिर लाइन लीडर को बुलाएँगे, तो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट वाला फ़ील है, वो उनका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में सिर्फ़ कुछ साल उस कंपनी में काम करने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि अब मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए, राइट? दूसरी चीज़ जो लड़कों में ढूँढने की कोशिश करती हैं कंपनीज़, वो है प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। आप एक मशीन चला रहे हो, तो आप वहाँ पे बटन दबा रहे हो, कंपोनेंट बाहर निकाल रहे हो, कंपोनेंट क्लीन करके रख रहे हो, फिर अगला कंपोनेंट लगा रहे हो। अगर इसी तरह से आप अगले 5 साल भी करते रहे, तो भी कंपनी की नज़रों में आपकी वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस की नॉलेज नहीं है। किस ऑपरेशन के बाद क्या होगा, क्यों होगा, पहले फेसिंग क्यों हो रही है, बाद में टर्निंग क्यों हो रही है, ग्रूविंग कब होनी चाहिए, आईडी फिनिशिंग कब होनी चाहिए, रफिंग, फिनिशिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इनफैक्ट जो वहाँ का सुपरवाइज़र या प्रोग्रामर जिसने वो बनाया प्रोग्राम, आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि उसको गाइड कर सके। वो हर टाइम मशीन के सामने नहीं रहता। उसे नहीं पता कि मशीन पे क्या चल रहा है। उसने एक बार बनाया, वो चला गया। हो सकता है आप डेली देख रहे हो कि यार ये टूल इसलिए टूट रहा है क्योंकि इससे पहले ना यहाँ पे मटेरियल बच रहा है। आप उसे जाके बताओ, उसे बताओ कि यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जी, जिससे ये टूल ब्रेकेज कम हो जाएगी। और ये चीज़ आप तभी समझ सकते हो जब आपके अंदर प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो। तो जिस लड़के के अंदर प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है और वो प्रॉपर सवालों के जवाब दे देगा इंटरव्यूअर को, तो उसके चांसेस किसी भी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तीसरी स्किल जो लड़कों में सबसे ज़्यादा ढूँढी जाती हैं और जो सबसे कम है आज की डेट में, और वो है ड्राइंग रीडिंग। देखो ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज होती है। अगर आपको ड्राइंग ही नहीं आती, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप बात ही नहीं कर सकते। किससे? मशीन से बात नहीं कर सकते, अपने सॉफ्टवेयर से बात नहीं कर सकते। कोई अमेरिका में बंदा बैठा है जिसने कंपोनेंट बनाना है, उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन ड्राइंग के थ्रू होती है। एक डिज़ाइनर ने ड्राइंग बनाई, डिज़ाइनर ने ड्राइंग बनाने के बाद वो मशीनिस्ट को दी, मशीनिस्ट ने वो ड्राइंग ली, उसके बाद प्रोग्राम करा, उसका टूल सिलेक्शन करा। आपस में बात नहीं होती, सिर्फ ड्राइंग के ज़रिए ही सारे बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए डायमेंशन, टॉलरेंसेस और जीडीएनटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। किस फीचर को किस एक्यूरेसी पे बनाना है, ये ड्राइंग में रीड करना आना चाहिए। ड्राइंग नहीं समझने वाला ऑपरेटर हमेशा दूसरे पे ही डिपेंड रहेगा, और ये अगर स्किल आपके अंदर नहीं है, पिछली स्किल और अगली जितनी भी बताने वाला हूँ वो सारी भूल जाना, उसका कोई मतलब नहीं। ड्राइंग रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्किल जो ज्यादातर लड़कों में जुड़ी जाती है वो है टूल सिलेक्शन। देखो आपने प्रोसेस प्लान कर लिया, उसके बाद आपने ड्राइंग रीड कर ली, राइट? अब आपको क्या करना है, उस मटेरियल को काटने के लिए, फीचर काटने के लिए आपको टूल कौन कौन से चाहिए ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए, राइट? हर मटेरियल पे सेम टूल यूज नहीं कर सकते। दिखने में चाहे वो सेम लगते हो, लेकिन उनका ग्रेड अलग होता है, उनकी चिप ब्रेकिंग प्रोफाइल अलग होती है, उनकी शेप जो है वो भी इनफैक्ट अलग होती है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से। ड्रिल जो है वो होल करने के लिए यूज होता है, सबको पता है, लेकिन एक तरह का ही ड्रिल सभी होल्स के लिए यूज नहीं होता। कहीं कहीं 3 फ्लूइड ड्रिल यूज करने पड़ते हैं, कहीं कहीं डबल मार्जिन ड्रिल यूज करना पड़ता है, कहीं पे एचएसएस ड्रिल यूज करना पड़ता है, कार्बाइड करना पड़ता है कहीं पे। तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको डेप्थ में होनी चाहिए। तो जब सामने वाले को पता चलता है कि आपको टूलिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो आप पे भरोसा करेगा कि ठीक है, मेरी टूलिंग की सारी टेंशन ये ले लेगा,
गया, इसे पता है कौन-सा टूल लगाना है, कौन-सा नहीं। क्योंकि टूल ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंज्यूमेबल आइटम है प्रोडक्शन में। तो अगर आपको टूलिंग की नॉलेज है तो कमाल ही है फिर। और लास्ट 5वें नंबर पे आ जाता है प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऊपर की सारी चीज़ें आती हैं, तो बाद में आपको बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है वो आनी ही चाहिए। कैम सॉफ्टवेयर सीखना एक बहुत लेटर ऑन स्टेज है, राइट? कैम सॉफ्टवेयर जो है वो आप बाद में भी सीख सकते हो, चाहो तो साथ-साथ भी सीख सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको बेसिक प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, आपको पार्ट प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए, आपको मशीन के पैनल पे प्रोग्राम चलता हुआ समझ आना चाहिए, कौन से कोड का क्या मतलब है। G01, G02, 3, G00 ये क्यों चल रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है? तो इससे क्या है कि आप फाइनेस्ट एडजस्टमेंट पैनल पे ही कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे एरर आ गया, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होता है कि ठीक है, इस लाइन पे एरर क्यों आ रहा है? अच्छा यार, यहाँ पे ना मेरे ख्याल से फॉर्मेट गलत डल गया, तो वहाँ पे आप उसे मॉडिफ़ाई कर सको, राइट? और अगर अच्छे प्रोग्रामर हो तो हो सकता है खुद प्रोग्राम बनाना शुरू कर सको धीरे-धीरे। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज है, तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने इसे एडवांस चीज़ें सिखाई, तो ये बड़ी आसानी से सीख जाएगा, क्योंकि इसे 2D प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आती है और हर कोड का मीनिंग इसे पूरा डेप्थ में पता है। तो इसलिए छोटे-मोटे प्रोग्राम एडिट कर पाना बहुत ज़्यादा बड़ी एडवांटेज देगा आपको, अगर आप किसी और कंपनी में जॉइन करेंगे या अपनी ही कंपनी में प्रमोशन के लिए किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा किसी को बोलने के लिए कि सर अब मुझे अगली पोज़ीशन पे शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइंग रीड करनी आती है, मुझे टूल सिलेक्शन भी आ गया, मुझे अब प्रोग्रामिंग भी आती है, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। आप चाहो तो मुझसे सवाल कर सकते हो। मुझे 1 महीना सेटिंग करने का चांस दो, मुझे 2 महीने प्रोग्रामिंग करने का चांस दो। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर आप मुझे प्रमोट करो। और ऐसे अगर किसी और कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने रिज़्यूम में लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड चीज़ें हैं मार्केट में, सीएनसी फील्ड में, जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी ऊपर की सारी चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ से सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट macvida.com विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सीएनसी एंड वीएमसी के बड़े अच्छे कोर्सेज़ बना रखे हैं। ड्राइंग का कोर्स अंडर प्रिपरेशन है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। कोर्स कैसे लेना है, कितनी फीस है, कितने टाइम का कोर्स है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियोज़ देखिए जाके, आपको समझ आ जाएगा। और चाहो तो डायरेक्ट आप गूगल पे भी macvida.com सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे पहले नंबर पे ही मिलेगी मेरी वेबसाइट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी अगले इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।